हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये खबर तो बड़ी कमाल की लग रही है। भाई पाकिस्तान अपना जान बचाने के लिए पूरा देश सेल पे लगा रहा है ये क्या है? खरीद लो। ये तो कह रहे थे ना सबसे पहले पीओके, उसके बाद बाकी पाकिस्तान। तो चलो यार, ये तो कमाल की न्यूज़ है। देखते हैं डिटेल्स क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, जो भी खरीदना है उन्होंने कहना हम खरीदेंगे माइनस द लोग। लोगों के बिना कोई लोग नहीं, सिर्फ जमीन। चलो देखते हैं। पाकिस्तान इज ऑन सेल, यानी कि पाकिस्तान बिक्री पर है। ये बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही घंटों पहले। जी हाँ, और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तमाम सरकारी कंपनियों को लिस्ट कर दिया है बिक्री के लिए। और ऐसा करके पाकिस्तान की सरकार को यह लग रहा है कि वो इस आर्थिक संकट से बच सकते हैं। खरीदेगा इस कौन? आर्थिक तबाही से जिसने उनके देश को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो भी चुकी है, जहां पर पिछले एक हफ्ते से भयंकर दंगे जारी हैं जो अब भी हो रहे हैं। वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहां के सैन्य अधिकारी हैं, सबको मार मार कर पीट कर भगाया जा रहा है। इसे वो कुछ समय के लिए थाम ले, लेकिन उनका यह सपना ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद टूटना भी शुरू हो गया। क्यों? दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तमाम कंपनियों को लिस्ट तो कर दिया बिक्री के लिए, लेकिन अभी तक भी कोई खरीदने के लिए सामने नहीं आया। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अब थक हार कर अरब देशों के पास जा रही है खरीद कि लो, आप हमारी सरकारी कंपनियों को खरीद लीजिए। लेकिन अरब देश भी पीछे हट रहे हैं। वेरी गुड। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की सेना। दरअसल पाकिस्तान की सेना वहां पर रियल एस्टेट से लेकर हर कारोबार में हाथ अजमाती है। ट्रांसपोर्ट पर भी उनका ही कब्जा है, और इसी वजह से अगर आप वहां पर नॉर्मल सरकारी कंपनी को खरीद भी लेते हैं तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती। ये असंभव है, क्योंकि उनका मुकाबला है पाकिस्तानी सेना की प्राइवेट कंपनियों से। और पाकिस्तानी सेना से भिड़ने का क्या अंजाम होता है ये आप बार बार इमरान खान से पूछ लो। इसीलिए पाकिस्तान में विदेशी कंपनियां तो छोड़िए, उनके खुद की कंपनियों के लिए फेयर कंपटीशन नहीं है। जब भी उनका मुकाबला पाकिस्तानी सेना की कंपनियों से होता है तो वो तो या तबाह हो जाती हैं या इतने घाटे में जाती हैं कि उठ ही नहीं पाती। इसीलिए कोई भी यहाँ पर आकर पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेल आउट या खरीदने के लिए तैयार है ही नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना इस समय हम खरीद लेते, इंडिया खरीद ले कि अब करे तो करे क्या। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने ये शर्त लगाई है कि हम आपकी कंपनियां खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बकायदा आपको पाकिस्तानी सेना से ये लिखवा कर हमें देना होगा कि वो इन कंपनियों को फेयरली काम करने देंगे, उन्हें अपने दबाव में, अपने प्रेशर में तोड़ नहीं देंगे जिससे कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सेना अभी तक इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं वो बिक पाती हैं या फिर नहीं। लेकिन इसको लेकर भारत में भी कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भारत को और भारतीय लोगों को पाकिस्तान के इस कदम की आलोचना कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार भी तो यही कर रही है। लगातार जो भारत की सरकारी कंपनी है उनमें हिस्सेदारी दूसरों को बेची जा रही है, उन्हें प्राइवेट उनकी तरह नहीं कर रही, मजबूरी में है। लेकिन दोनों का मामला ही अलग है। भारत सरकार सरकारी कंपनियों को बेच इसलिए रही है ताकि लोगों को सुविधा बेहतर मिल सके। आप जानते ही हैं कि सरकारी कंपनियों का क्या हाल होता है, उनके काम करने का तरीका कितना ढीला ढाला होता है। कई कई प्रोजेक्ट लंबे लंबे सालों तक खिंच जाते हैं, जिस वजह से उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगती है। इससे आम जनता को भी तकलीफ होती है और सरकार पर भी किसी और वजह बोझ पड़ता है। इसीलिए भारत जो सरकारी कंपनी बेच रहा है वो इसलिए नहीं बेच रहा कि हमें पैसों की जरूरत है। दरअसल हम इसलिए बेच रहे हैं ताकि देश के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। पाकिस्तान इसके बरक्स अपनी कंपनियां इसलिए बेच रहा है ताकि उससे जो रकम मिले उससे कुछ महीनों के खाने पीने का जुगाड़ चल जाए। देश के अंदर जो भयंकर तबाही मची है, भूखमरी फैली है, उससे कुछ महीनों तक सरवाइव किया जाए। वहां पर सरवाइव की लड़ाई है, भारत में सुविधा की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की कंपनियों को कोई खरीदने सामने आता है या फिर पाकिस्तान की ये चाल भी नाकाम होती। इंडियंस खरीद लें,
पूरा उनका सब कुछ खरीद के पूरा पाकिस्तान अपने अंडर कर लें। मैं तो पाकिस्तान का अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ आर्मी कंपटीशन। सभी लोग इसलिए कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे कुछ भी करते हैं और वो कोशिश भी करें कम्पीट करने की, तो आर्मी वाले जो हैं उनका पूरा रूल है वो कभी भी डुबा सकते हैं। नहीं, क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेट कंपनीज है, वो कंपटीशन क्यों चाहेंगे? वो उन कंपनीज को खत्म करेंगे जो कंपटीशन में इनके साथ खड़ी हो रही होंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बोलना चाहिए हमारी आर्मी खरीद ले। आइडिया क्यों दे रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ क्योंकि खुद पैसा नहीं, कोई आइडिया नहीं खरीद लो। जरूरत पाकिस्तान को यहाँ से बेचो आर्मी खरीद ले, यहाँ से बेचो आर्मी खरीदे, पैसा कहाँ से आएगा? खुद तो अकल है नहीं है, वो फिर ये वीडियोस देख के अकल ले लेते हैं। देखिए इसमें पॉइंट तो यही है कि वो कोशिश कर रहे हैं इंडिया के मॉडल पे जाने की, और आप कह सकते हैं ठीक है, मतलब चाइनीज़ मॉडल ने, चाइना ने बहुत पहले मॉडल शुरू कर दिया था कि आप प्राइवेटाइजेशन में जाइए। गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं इतनी ह्यूज कंपनीज का काम करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कंगले हुए पड़े हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है। वो कोई मॉडर्नाइजेशन और तरक्की के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि भैया कुछ ये बेचें, कुछ पैसा आएगा, कुछ टाइम तक हमारा काम चलेगा। और अभी इन्होंने ये जो पीओके में हुआ है, इतना जो रिवोल्ट हो रहा था, उनको चुप कराने के लिए न्यूज़ आई थी ना कि भैया हम तुमको पता नहीं कितने पैसा दे देंगे और तुम्हारा सब्सिडी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है उसको भी सब्सिडाइज कर देंगे। अब उसके लिए पैसे कैसे मिले वहां पे? नहीं तो वो तो भड़क के अलग हो जाएंगे, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई पैसे तो है नहीं, अरेंज करें। तो इसलिए ये कंपनियां बेच रहे होंगे कि वो पैसा मिलेगा, उसमें से कुछ इनको देंगे, पूरा नहीं देंगे जितना बोला हुआ इन्होंने पीओके वालों को, उसमें से थोड़ा सा दे देंगे कि उससे शांत हो जाए थोड़े टाइम के लिए। इनका बुरा हाल है, और मजे की बात है कोई नहीं खरीद रहा। मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट तो ये, कोई खरीद नहीं रहा, कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्क लगा हुआ है। जो कंट्री बैंकरप्ट हो सकती है, वो कैसे अपना पैसा लगा दे? अब वो सोच रहे हैं कि दूसरे कोई यूएई वाले या कोई और सऊदी वाले खरीद लें। वो कह रहे भैया तुम हमें पहले गारंटी दो। सिर्फ डर ये है कि चाइना वाले ना आ जाएं खरीदने के लिए। खरीदे हमें क्या? चाइना वाले कहेंगे तो हमारा देश ही है, पैक का देखा ऑलमोस्ट हमको खरीद लिया है, तो और सब कुछ खरीद लेते। चाइना वाले इन्वेस्ट अगर नहीं करते, इसका मतलब बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। अगर चाइना भी इन्वेस्ट नहीं करता तो उसको अंदरूनी पता कि तो पूरा डूबेगा, हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डूब गया मेरा। लोग वहां पे हमारे लोगों को अटैक करते हैं, सेफ्टी है नहीं। वो तभी इन्वेस्ट करेगा, उसको दिखेगा कि इसके बाद हम पाकिस्तान को खा सकते हैं, उनकी ज़मीनें खा सकते हैं। मैं तो कहा तू जा, चाइना इनका खाए, इनके सब चीज़ों पे कब्जा कर ले, फिर इनका जो हाल करेगा ना वो बाद में, वो मुझे देखना है कि, क्योंकि दिख रहा है ना वो क्या करते हैं। तो इनका जरा हो जाए कंट्रोल चाइना का इनके ऊपर, फिर इनको पता चलेगा, इनकी नानी याद आएगी। पर है बड़ी कमाल की न्यूज़ कि बेचना शुरू हो रहा है और कोई खरीद नहीं रहा, ये सबसे कमाल है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।